दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो शायद ही पहले आपको किसी ने बताया हो। तो बगैर किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत पे के को फाउंडर भाविक ने आशनीर को फोन करके कहा कि तुझे बात नहीं करनी ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, शार्क टैंक के सबसे फेमस शार्क जज आशनीर ग्रोवर को तो आप सब जानते ही होंगे। उनकी लाइफ में ऐसे बहुत से हादसात हुए हैं जिनकी वजह से शायद ही अब वो किसी पे भरोसा करें। आशनीर कहते हैं कि 2015 में जब वो अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब कर रहे थे तब उनकी मुलाकात उनके बैचमेट अलबिंदर सिंह धिंसा से हुई, जिन्होंने हाल ही में जोमेटो से रिजाइन किया था और ग्रोफर्स नाम की नई कंपनी स्टार्ट की थी। अलबिंदर ने प्रेजेंटेशन जो उन्होंने इन्वेस्टर्स से पैसे लेने के लिए बनाई थी उसमें आशनीर को मदद करने का बोला। आशनीर ने बढ़कर अपने दोस्त की मदद की। इसी बात पे अलबिंदर ने आशनीर को भी ग्रोफर ज्वाइन करने का बोला। तब आशनीर को अपनी जॉब से सालाना 80 लाख मिल रहे थे। अलबिंदर इतनी बड़ी रकम तो नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने 40 लाख सालाना और 40 लाख के कंपनी के शेयर्स की ऑफर दी। आशनीर ने हामी भरने से पहले एक शर्त रखी कि अगर कंपनी की वैल्यू $8 बिलियन से ज्यादा की हो जाती है तो मुझे 100 करोड़ मिलने चाहिए। अलबिंदर को आशनीर पर विश्वास था, इसीलिए डील डन हो गई। आशनीर ने कंपनी में बहुत मेहनत की और कंपनी को बहुत बड़े पंगे से बचाया। जिस दिन आशनीर ने कंपनी ज्वाइन की उसी दिन उनके दोस्त अलबिंदर ने कहा कि यार एक मसला हो गया है, हमें रोज के 13 ऑर्डर्स आते थे, सब मैनेज हो रहा था, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन कल 30 ऑर्डर्स आ गए जिसमें एक ऑर्डर मिस्टर कपूर का था, जिन्होंने ऑर्गेनिक वेजिटेबल का नया बिजनेस शुरू किया है। उन्होंने अपनी दुकान से हमारी ऐप को यूज करके ऑर्डर किया और हमारे मैनेजर ने उनकी दुकान के बजाय एक लोकल सी दुकान से सब्जियां भेज दी। इस बात पे उन्होंने हम पर FIR करवा दी है और तुझे इसको हल करना है। आशनीर ने पहले तो मिस्टर कपूर से मिलकर बात संभालनी चाहिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। इस केस को हटाने के लिए वो हाई कोर्ट गए, लेकिन जो लॉयर उन्होंने किया था उसने अपने पंजाबी अंदाज में कहा, छड्डो यार, मिट्टी पाओ, मैं केस नू रफा दफा करवा दियांगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, लॉयर के बगैर प्रिपरेशन की वजह से वो केस हार गए। आशनीर ने हिम्मत न हारी और सुप्रीम कोर्ट के फेमस लॉयर गोपाल सुब्रमण्यम के बेटे गिरी सुब्रमण्यम की मदद ली और दोबारा हाई कोर्ट में केस किया ताकि हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट करे और सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिले। जब केस लेकर आशनीर गोपाल साहब के पास गए, जो हर हायरिंग के 7.5 लाख लेते थे, हंस पड़े कि 500 की सब्जी के पीछे तुम इतनी मेहनत करके मेरे बेटे के थ्रू मेरे तक आए। इस केस के जज जगदीश सिंह केहार थे, जो कि इंडिया के 44th चीफ जस्टिस बने। गोपाल ने आशनीर को बताया कि जज बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ज्यादा चांसेस तुम्हारे हारने के हैं, मतलब ग्रोफर का और आशनीर का बिजनेस शुरू होते ही खत्म हो जाएगा और किसी एक फाउंडर को जेल भी हो सकती है। उस दिन जितने भी केसेस आ रहे थे, जगदीश सिंह सबकी फाइल्स फेंक रहे थे, मतलब आशनीर का केस तो खत्म। आशनीर के केस का स्टार्ट गोपाल ने बहुत ही अच्छे से किया और कहा कि आप इमेजिन करो कि आपको एक फल दिया और कहा कि ये बहुत मीठा है और खाने पर पता चला कि ये मीठा नहीं है और इसका केस बन जाएगा और इन छोटे केसों पर हमारा वक्त बर्बाद होगा। गोपाल साहब ने देखा कि जगदीश केस को सुन रहे हैं। गोपाल ने बात आगे बढ़ाई और कहा कि अगर ये 500 रुपए की सब्जियों वाला केस सच्चा है तो सब्जियां कहाँ हैं। वो इस तरह ये केस क्लोज हो गया। इसी तरह आशनीर ने ग्रोफर की वैल्यू को 10 गुना बढ़ाने में बहुत हेल्प की। एक दिन आशनीर की बीवी ने उनसे कहा कि क्या अलबिंदर का दिल साफ है, क्योंकि कंपनी के नए आए मेंबर्स की तनख्वाह भी 1 करोड़ से ज्यादा है, तुम्हारे शेयर्स लॉक हैं, वो लोग अपने शेयर्स बेचकर बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। आशनीर को ये बात रियलाइज हुई कि मेरी जूनियर्स पोस्ट पे लोगों की तनख्वाह मुझसे 2.5 गुना ज्यादा है। जब आशनीर ने अलबिंदर से बात की तो अलबिंदर ने कहा कि ये बात मेरे माइंड से स्किप हो गई, तुम अपनी तनख्वाह रिवाइज कर सकते हो। अब आशनीर ही CFO थे तो उन्होंने अपनी सैलरी 75 लाख रख ली। आशनीर चाहते तो इससे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि कंपनी को इन पैसों की जरूरत होगी। ग्रोफर के एक और फाउंडर थे सौरभ, वो उस वक्त उन लोगों को हायर कर रहे थे जो एक्सपर्ट नहीं थे। आशनीर ने इस पॉइंट को सामने रखा और बात यहाँ तक आ गई कि आशनीर को कंपनी को छोड़ने का कहा गया। इसीलिए अलबिंदर ने आशनीर को गुड़गांव में ओबरॉय होटल में बुलाया। आशनीर ने कहा कि जैसे पहले डिसाइड हुआ था कि जब कंपनी $8 बिलियन तक पहुंचेगी तो मुझे 100 करोड़ मिलेंगे, लेकिन कंपनी की अभी वैल्यू $370 मिलियन है और इसके बदले मेरे पैसे 10 करोड़ के करीब बनते हैं, लेकिन कम से कम मुझे 1 करोड़ तो मिलना चाहिए। काफी नेगोशिएट के बाद बात बनी। इसके बाद आशनीर ने अपने दोस्तों को मैसेज करने शुरू कर दी, लेकिन किसी ने भी बरोए वक्त में आशनीर की मदद नहीं की। इवन के भारत PE से जब उनको निकाला गया
तो उनके अपने को फाउंडर ने उनके अगेंस्ट वोट किया। इस सब सिनेरियो से इन शॉर्ट हमने सीखा कि हर किसी पर एतमाद मत रखो, जरूरत पड़ने पर कोई हेल्प नहीं करेगा। लेसन नंबर 1, डोंट ट्रस्ट एवरीवन। ये पहला सबक है जो हमें अशनीर की स्टोरी से मिला। लेसन नंबर 2, डोंट शेयर योर सीक्रेट्स। अशनीर जब IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रहे थे, वहां पे एक प्रोग्राम होता था। IIT के स्टूडेंट्स फ्रांस जाकर पढ़ते थे और फ्रांस से 5 बच्चे दिल्ली आके पढ़ते थे। इसमें अच्छी बात यह थी कि जिस जगह स्टूडेंट्स दिल्ली से पढ़ने जाएंगे उस कॉलेज की फीस बाकी फ्रांस के कॉलेजेस से कम थी। अशनीर भी इन बच्चों में शामिल थे। जब बाकी बच्चे फ्रांस जाने की सेलिब्रेशन कर रहे थे, तब अशनीर स्कॉलरशिप ढूंढ रहे थे। तब उनको पता चला कि एक स्कॉलरशिप है जिसमें उनको हर मंथ 600 यूरो मिलेंगे। अशनीर को पता था कि अगर ये बात उन्होंने बाकी बच्चों के साथ शेयर की तो अशनीर को स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस में कमी आ जाएगी, क्योंकि स्कॉलरशिप सिर्फ 2 बच्चों को ही मिलनी थी। उनको ये डर भी था कि अगर उनको ये ऑफर मिल गई तो बाकी बच्चे उनके बारे में क्या सोचेंगे। अशनीर ने इस चीज की परवाह न की और अप्लाई कर दिया और स्कॉलरशिप अप्रूव भी हो गई। इतना पैसा था कि अशनीर ने यूरोप घूमा और सेविंग्स भी की। इससे ये सबक मिलता है कि अपने लाइफ में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को यूज करें, चाहे दूसरे आपको कुछ भी कहें। लेसन नंबर 3, गिव प्रेफरेंस टू योर फैमिली। अशनीर ने हमेशा अपनी फैमिली को साथ रखा। ग्रोफर के टाइम में अशनीर ने अपनी वाइफ माधुरी की हेल्प ली। ग्रोफर का 50,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनवाने में, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 1.5 करोड़ खर्च किए, जबकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन इसी स्पेस में ऑफिस बनाने के लिए 12-12 करोड़ खर्च कर देती थी। भारत PE के टाइम में भी माधुरी ने HR और टीम बनवाने में बहुत हेल्प की। अशनीर कहते हैं कि अगर हम ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस इंडिया में देखें तो वो फैमिली सी रन कर रही हैं, जिसमें मैक्सिमम गुजराती बिजनेस हैं। अशनीर कहते हैं कि अपने बिजनेस को बताने के लिए हम USA पैसे ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस हमें इंडियन स्टाइल में ही करना चाहिए। और अगर फैमिली में कोई कैपेबल है तो उसको अपनी टीम में शामिल करें, क्योंकि मुश्किल वक्त में हमारे पुराने से पुराने दोस्त भी काम नहीं आएंगे, जबकि फैमिली कम पैसों में काम भी कराएगी और बुरे वक्त में साथ भी रहेगी। लेसन नंबर 4, स्पेंड द टाइम विद पीपल अबव यू। अशनीर के मामा कनाडा में रहते थे। अपनी मॉम और बहन के साथ छुट्टियों में उनका कनाडा आना जाना लगा रहता था। साथ में वो US और यूरोप भी गए। अशनीर बताते हैं कि वो दिल्ली को ही बेस्ट समझते थे, लेकिन जब उन्होंने बाहर के लोगों का रहन सहन, उनके मुल्क की तरक्की को देखा तो वो सोचने लग गए कि उनको भी कुछ बड़ा करना है। और जब वो फ्रांस गए तो उन्होंने देखा कि फ्रेंच स्टूडेंट्स बहुत ऑर्गेनाइज हैं। वो अपने साथ पेंसिल बॉक्स रखते थे और डिफरेंट रंगों की पेन्स, जो प्रोफेसर कह रहे उनको वो रेड कलर से लिखते, जो प्रोफेसर बोर्ड पर पढ़ा रहा उसको ग्रीन कलर से लिखते, और जो थॉट्स खुद से माइंड में आ रहे उसको ब्लू पेन से लिखते हैं। और अशनीर ने यह भी देखा कि फ्रेंच कॉलेजेस में बैच के लास्ट पोजीशन वाले को भी सेलिब्रेशन दी जाती है कि हमने कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट तो दिया अपने स्टूडेंट्स को। इस लेसन से हमने सीखा कि सिर्फ अपने लेवल के लोगों के साथ ही रहना हमें कभी कामयाब नहीं बना सकता। हमें उन लोगों से मिलना चाहिए, उनको देखना चाहिए जो कामयाब हैं, कि वो अपने कामों को कैसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। उनके काम करने के तरीके से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेसन नंबर 5, जॉब कैन नॉट मेक यू रिच। अशनीर ने 9 सालों तक नौकरी की, पहले कोटक में, फिर अमेरिकन एक्सप्रेस में, फिर PC ज्वेलर्स में। अशनीर के घर वाले चाहते थे कि वो एक स्टेबल जॉब करें। उनकी मदर एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं और फादर CA फर्म रन करते हैं। लेकिन अशनीर कहते हैं कि मेरे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक हम जॉब से सिर्फ बेसिक नीड ही पूरी कर सकते हैं, जबकि बिजनेस हमें एक बेटर लाइफ दे सकता है। रेगुलर सैलरी वालों की मेंटेलिटी होती है कि उनको सैलरी आती रहे, लेकिन एक बिजनेसमैन की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी वो 0 पे होता है तो कभी एक दिन में इतना कमा लेता है कि जॉब वाले सारी जिंदगी न कमा सकें। इसी तरह अशनीर की वेल्थ भारत पे से ही बनी, जिसमें वो 8.43% को ओन करते हैं, जिसकी वैल्यू 1920 करोड़ रुपए है। लेसन नंबर 6, ऑलवेज पुट योरसेल्फ फर्स्ट। अशनीर कहते हैं कि अगर हमने अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट ली है तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हमेशा ये कंडीशन रखवा लो कि अगर शेयर्स बेचने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एज अ फाउंडर हम भी अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं। अशनीर खुद भी ये गलती कर बैठे थे। जहां उनके इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को सेल करके अपनी वेल्थ बना रहे थे, वहीं अशनीर को एंजल इन्वेस्टर्स से भीख मांगनी पड़ रही थी कि वो भी अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। इन शॉर्ट, अगर हमारी दौलत पेपर में रहेगी तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। बड़ा काम करने के लिए हमारे बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। लेसन नंबर 7, डेलीगेट डेलीगेट डेलीगेट।
ज्यादा वेल्थ तब हम बना पाते हैं जब हम ये समझ लेते हैं कि टीम कैसे बनानी है और बाकी लोगों से काम कैसे करवाना है। अगर हर चीज को हम खुद करते रहेंगे तो उलझते रहेंगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अशनीर कहते हैं कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, लेकिन अगर मुझे अपना प्रोडक्ट बनवाने के लिए एक प्रोग्रामर की जरूरत है तो सैलरी के साथ मुझे एक BMW बाइक देने में कोई दिक्कत नहीं। अशनीर ने इस बार एक नया स्टार्टअप खोला है जिसका नाम है थर्ड यूनिकॉर्न, और वो हर जगह लिख रहे हैं कि जो इनके साथ 5 साल तक काम करेगा उसको वो मर्सिडीज बेंज देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत सी बातें सीखी जो हमारे एक परफेक्ट फ्यूचर के लिए अहम थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के लोगों के साथ शेयर करें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें।